वो कौन है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। 8वां ग्रह शनि। और शनि की दृष्टि जिसके ऊपर गिर जाए उसको वो क्या कर देता है? या तो रसातल में पहुंचा देता है या उसे पार कर देता है। नीलाजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्त तम भूतम तम नमामि। छाया मार्त तम भूतम तम नमामि शनिश्चरे। जिसकी छाया उसके ऊपर पड़ जाती है उसे पीपल की पूजा करना चाहिए। देवताओं ने एक वृत्तासुर नाम के राक्षस हुआ, अब उसको मारने के लिए दधीची की हड्डियां की जरूरत थी। किसकी? दधीची ऋषियों की हड्डी की जरूरत है, क्योंकि उस हड्डी से ही वृत्तासुर नाम के राक्षस का वध होगा। अब दधीची ऋषि की हड्डियां जब गलाई तो उसमें से पिनाक नाम का एक धनुष बनाया, और जब धनुष बनाया तो अब जब धनुष बनाया तो जब वो शनि, कहते हैं ना कि शनि की दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है? ध्यान से सुनना शनि की कथा, क्योंकि आज शनि की कथा मैंने आज पहली बार कह रहा हूं, और शनि की कथा अभी तक किसी ने नहीं बताई है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। शनि दधीची ऋषि शनि कौन है? जब दधीची ऋषियों को जब प्राणांत हुआ, जब राक्षसों को मारने के लिए दधीची ऋषियों ने देवताओं को हड्डियां दे दी। जब हड्डियां दी तो हड्डियां जब दी है तो उसमें से एक छोटा सा पुत्र जिसका नाम पिलाक, जिसका नाम है पिपलास। अब छोटा सा पिपलास दधीची ऋषि की जब संतान हुई है, जब उसकी पत्नी दधीची ऋषि की जब पति के वियोग में जब वो पत्नी शांत हो गई तो एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम था पिपलास। अब जब पिपला छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है, और जब तपस्या कर रहा है वो उस छोटे से बालक को कहाँ रखे, वो माँ कहाँ रखे? उन्हें कि इसका इस बालक का लालन पालन कौन करेगा, लालन पालन कौन करेगा? तो उठाया और छोटा सा कण को उठा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया, और जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे रखा और माँ दधीची ऋषि के साथ में उनकी पत्नी शांत चली गई, शांत हो गई, उनके साथ में दाह संस्कार हो गया। अब वो जब छोटा सा बालक गूंद खा करके गूंद खाते खाते वो जब बड़ा हुआ तो नारद जी जब उसके पास आए तो नारद जी ने कहा, ए पिपलास तू कौन है? तेरा नाम कौन है और तेरा नाम क्या है, और तुझे जन्म देने वाला कौन है जो तू गूंद खा करके इतना बड़ा हो रहा है? उन्हें कि नारद जी ये तो मुझे भी पता नहीं कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, मुझे भी पता नहीं है, पर आपकी दृष्टि से देखिए कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, मुझे पालन करने वाला कौन है, मुझे जन्म देने वाला कौन है? नारद जी ने नेत्र बंद करके देखा, अरे बालक तो दधीची ऋषि की संतान है। दधीची ऋषि, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरे पिता शांत क्यों हुए? क्यों शांत हुए? क्योंकि उन्हें शनि की दृष्टि डल गई, और शनि चल रहा था जिसके कारण, शनि की दृष्टि के कारण तेरे पिता शांत हुए। मेरी माँ शांत किस लिए हुई है? तेरी माँ भी शांत इसलिए हुई है, क्यों? क्योंकि उसे भी शनि की दृष्टि ने उसे शांत किया है, उसके ग्रह खराब हुए, इसके कारण शनि के कारण ही उसकी दृष्टि खराब हुई है। नेत्र बंद की है कि मुझे देखना है कि शनि की दृष्टि से मेरे पिता शांत हुए, शनि की दृष्टि से मेरी माँ शांत हुई है। हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी मुझे ऐसा वरदान दो और मुझे ऐसा मंत्र दो जिससे मैं तपस्या करूंगा और जिसके ऊपर निगाह डाल दूं उसका चेहरा काला पड़ जाए। पिपलास ने पूजा की है। कितना बड़ा है पिपलास? मात्र 3 वर्ष का।
पिपलास ने साधना की, गणपति की आराधना की, ब्रह्मा की आराधना की, और सूर्य की आराधना की। और सूर्य की आराधना करते करते जब शनि सामने आए तो पिपलास ने जब शनि के ऊपर दृष्टि देखी तो शनि काले पड़ गए, काने शनि छिद्र हो गए, लंगड़े चलने लग गए। शनि तूने मेरे पिता को शांत किया है, शनि तूने मेरी मां को शांत किया है। शनि काले पड़ गए। शनि जाकर के सूर्य के पास गए, पिता के पास, मुझे मेरी रक्षा करो। स्वयं सूर्य पिपलास के पास आकर के क्षमा यात्रा करने लगा, कहने लगा मेरे पुत्र शनि को जो दृश्य, जो उनकी दशा है, जो उनके पांव धीरे धीरे चल रहे हैं, आप उन्हें क्षमा करो। उन्हें कि जाओ, मैं क्षमा तो करूंगा, लेकिन 3 वर्ष या 7 वर्ष के बालक को शनि की कभी दृष्टि पड़ना नहीं चाहिए, उनकी कुंडली में कभी शनि नहीं आना चाहिए। और जो मैंने सहायक, मेरा पिता तो शांत हो गया, लेकिन इस पीपल को मैंने मेरा पिता बनाया है। जो पीपल को जल चढ़ाएगा और शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले जो पीपल की पूजा करेगा, उसे शनि की दृष्टि कभी भी नहीं लगेगी। इसलिए ये आशीर्वाद दिया पिपलास ने पीपल को। इसलिए जिसको भी शनि से बचना है तो वो पीपल की पूजा करें, और पीपल के यहाँ आटे का दीपक लगाएं, 4 खूंटी वाला दीपक लगा करके ध्यान करें। नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्ततम भूतम तम नमामि शनिश्चरे। शनिश्चराः शनिश्चरे, यानी जो धीरे धीरे चलता है वो शनिश्चरा है, जो धीमे धीमे गति में चले वही शनिश्चरा है, जो दृष्टि पवित्र दृष्टि रखे वही शनिश्चरा है। जिनके अनुग्रह कम हो जाए, जिसको शनि लग जाए, वो हाथ उठाएं और मोहन बड़ोदिया में चलें, जहां साक्षात शनिदेव की मूर्ति विराजमान है। जिनके भी कष्ट हैं, बगलामुखी नलखेड़ा जाते हैं तो उसी समय बीच में आपको एक आश्रम मिलेगा जिसमें शनि महाराज की बड़ी मूर्ति है। और शायद ये हमारे कुछ जिजमान तो गए हैं वहां पे, लेकिन जिसको भी चाहिए तो ध्यान करें। नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्ततम भूतम तम नमामि शनिश्चरे। एक बार जयकारा लगाए, बोलिए शनिश्चरे भगवान की। आज वही शनिदेव की कथा का महत्व बताया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आगे की कथा मुझे और बताए। कल की कथा में आप